श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज मानसरोवर मुरादाबाद की लगभग 100 से ज्यादा छात्राओं के फेल होने का मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा छात्राओं से 2 दिन के अंदर पूरे मामले का निस्तारण होने की बात की। समय अवधि निकल जाने पर आज फिर श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं एकत्रित होकर जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलने पहुंची, किंतु जिलाधिकारी द्वारा फिर 14 तारीख तक का समय मांग लेने के कारण छात्राएं भड़क गयी और उन्होंने दिल्ली रोड स्थित लोकोशेड पुल पर जाम लगा दिया। छात्राओं का सीधा आरोप है कि इस स्कूल ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और प्रशासन इस पूरे मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है और प्रशासन का पूरा रवैया टाल मटोल वाला है। पेश है मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक रिपोर्ट। श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद की लगभग 100 से ज्यादा छात्राओं का भविष्य फिलहाल अंधकार में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लेने की प्रक्रिया में व्यस्त रहने की जगह उन्हें सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं का परिणाम जब आया तो वो बहुत चकी रह गयीं। उन सभी को परिणाम में अनुपस्थित दिखाया गया था। अनुपस्थित दर्शाई गयी छात्राओं ने कॉलेज में हंगामा और तोड़फोड़ करते हुए आरोप लगाया था कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें प्री बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया था क्योंकि छात्राएं फीस जमा नहीं कर पाई थी। इसी वजह से इन सभी छात्राओं को फेल कर दिया गया है। इसी हंगामे के दौरान कई छात्राएं बेहोश भी हो गयी थी, जबकि एक छात्रा आत्महत्या के इरादे से छत पर भी चढ़ गई थी। अगले दिन इस पूरे मामले में जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने सभी छात्राओं को आश्वस्त किया था कि 2 दिन के अंदर ही इस पूरे प्रकरण से जांच कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। किंतु लगभग 9 दिन बीतने के बाद भी जब इस पूरे प्रकरण में कुछ भी प्रशासन स्तर से नहीं किया गया तो आक्रोशित होकर छात्राएं जिलाधिकारी कार्यालय जा पहुंची। जिलाधिकारी के वहां न मिलने पर वो पंचायत भवन पहुंच गयीं, जहां जिलाधिकारी किसी बैठक में व्यस्त थे। जिलाधिकारी द्वारा फिर छात्राओं से पूरे प्रकरण में समय मांगे जाने से छात्राएं अत्यंत ही आक्रोशित हो गयीं और उन्होंने दिल्ली रोड पर पहुंचकर लोकोशेड पुल पर जाम लगा दिया। इस जाम के दौरान एक वाहन की टक्कर से एक छात्रा घायल भी हो गई। वैशाली ठाकुर। सर हमारे रिजल्ट नहीं आया था। 31 को हमारा रिजल्ट निकला तो उसमें हमारी एब्सेंट थी। अब एब्सेंट आने के बाद जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारी एब्सेंट क्यों है तो स्कूल वालों ने कहा कि हमसे मिस्टेक हो गई। वो मान ही नहीं रहे थे कि उनकी मिस्टेक है कुछ। इसी वजह से हमने ऑब्जेक्शन उठाया। अब हम डीएम ऑफिस के पास गए थे हम उस दिन, तो सर ने हमसे कहा था कि 2-3 दिन का टाइम लगेगा। जब 2-3 दिन का टाइम लेने के बाद हम फिर 2-3 दिन बाद गए, उसके बाद सर ने हमसे कहा कि अब 2-3 दिन और दो। सर ये करते करते आज 9 तारीख हो गई। आज भी डीएम सर ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया कि आपका जो है रिज़ल्ट आज जाएगा, संभावना है 14 तक, उससे पहले ही। लेकिन हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे उस कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट 14 ही थी। तो अब भी डीएम सर ने हमसे कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। साफ डीएम सर ने हमसे कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर सर हम क्या करते, हमें तो अपने करियर बचाना था, हमारा पूरा साल खराब होता। इसीलिए सर हमने लोकोशेड के पुल पर जाम लगा दिया। हम लोगों की मांग थी कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, लेकिन जब हमारी प्रशासन सुन ही नहीं रही हमारी तो हमें जाम लगाना पड़ा। जैसे ही हमने जाम खोला एक ऑटो वाले तेजी स्पीड से आया और उसने मेरे टक्कर मार दी। वो तो भला हो क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइंस इंदु सिद्धार्थ का, जिन्होंने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाया और जाम को खुलवा दिया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को आश्वस्त भी किया कि उनका परीक्षा परिणाम 14 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। ये साईं विद्या इंटर कॉलेज की छात्राओं का जो पेपर परिणाम अनुपस्थिति आई है उसके लिए ये जाम लगाया जा रहा है। आप इससे पहले डीएम साहब से मिले? जी हाँ, सबसे पहले हम डीएम साहब से मिले। वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे तो हम उसके बाद सीधे जहाँ वो पंचायत भवन में एक मीटिंग चल रही थी तो हम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं थे। वो ज़्यादा टाइम मांग रहे थे और बच्चों के भविष्य की बात थी, इसलिए हमें मांगों को कहने के लिए जब वो नहीं बांधे तो हमें मजबूरी में जाकर रोड जाम करना पड़ा। रोड जाम के बाद महिला थाना CO आई और वो हमें अपने ऑफिस ले गया और उससे सिटी मजिस्ट्रेट से उन्होंने ये कहा है कि 14 तारीख तक का उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। न्यूज़ डेस्क INN।